प्रधानमंत्री ने फिर किया आगाह, कहा आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ होगी ठोस कार्रवाई। अंगोला ने भी सीमा पार आतंक पर एक्शन का समर्थन किया। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत वाले बयान पर खिले कांग्रेस से सांसद चन्नी। बीजेपी बोली सेना का मनोबल गिरा रही है कांग्रेस। फारूक अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस को नसीहत दी। गोवा मंदिर भगदड़ की न्यायिक जांच के आदेश जारी। सीएम सावंत का फैसला, हादसे में 6 लोगों की मौत, लगभग 30 घायल। केदारनाथ में कल कपाट खुलने के बाद एक ही दिन में रिकॉर्ड 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। कल बद्रीनाथ धाम को भक्तों के लिए खोला जाएगा। प्रेजेंटेड बाय नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं सबसे लोकतांत्रिक और प्रामाणिक नंबर 1 डिबेट शो दंगल। आज की बहस सिर्फ किसी सांसद नेता के एक बयान पर नहीं है, बल्कि उस सोच पर है जो देश की सुरक्षा पर भी राजनीति करने से चूकती नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन इस हमले के बाद कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दिए। जी हां, सर्जिकल स्ट्राइक पर वो पूछने लगे कि क्या किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक देखी है, और फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं देखी। लेकिन उनके बयान के बाद से जब देश की राजनीति सुलगने लगी तो फिर उन्हें सफाई भी देनी पड़ी, सामने आए। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ जुबान की फिसलन है या फिर कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर विपक्ष देश की सेना का अपमान कर रहा है? क्या चुनावी फायदे के लिए बयानबाजी का यह खेल देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? चरणजीत सिंह चन्नी इकलौते नेता नहीं है जिन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अनाप शनाप बयान दिया। कांग्रेस में ऐसे नेताओं की लिस्ट है और लंबी लिस्ट है जिन्होंने अपने विवादित बयानों से देश के जख्मों पर नमक छिड़का है। इसीलिए आज बहस करना जरूरी है कि आखिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चेतावनी के बाद भी कांग्रेस के इन नेताओं के ये गैर जिम्मेदाराना बयान आखिर क्यों सामने आ रहे हैं? क्या चन्नी के चक्कर में कांग्रेस पार्टी फंस गई है? सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, फिर करेंगे चर्चा। पहलगाम का ये जख्म अभी भरा नहीं है। देश 22 अप्रैल की आतंकी हमले से गुस्से में है और आतंकवादियों के आका को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। लेकिन कांग्रेस के पूर्व सीएम और मौजूदा सांसद चरणजीत सिंह उस सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं जिसे 2016 में हमारे रणबांकुरों ने अंजाम दिया था। पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं, कहां बंदे मारे गए थे उस समय, कहां वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। चन्नी का ये बयान आग की तरह फैल गया। बीजेपी ने इसे पाकिस्तान से जोड़ते हुए जोरदार प्रहार किया। कांग्रेस पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या ये भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? क्या कहीं न कहीं ये देशवासियों के मनोबल को नहीं गिराता है? कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता हो। हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। 22 अप्रैल की दोपहर जब लोग जम्मू कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरत बैसरन घाटी में मौज मस्ती में थे, तभी आतंकियों की गोलियां बरसने लगीं। धर्म पूछ कर आतंकी पर्यटकों को मारने लगे। महज चंद मिनट में 26 लोगों को मार डाला। कश्मीर की हंसती खेलती वादियों को मरघट में तब्दील कर दिया। इसके बाद देश का पूरा माहौल बदल गया। ऐसे वक्त में जब देश की राजनीति में एकजुटता की जरूरत है तो कांग्रेस के नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है
कि क्या राजनीति अब युद्ध और शहादत पर भी सवाल उठाएगी? मामला गरमाया तो चन्नी ने अपने बयानों को राजनीति की चाशनी में डुबोकर नए सिरे से परोसने की कोशिश की, या यूं कहें कि सफाई देते नजर आए। आज सरकार से अपेक्षा है कि ये हो। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया, और ना ही उसके सबूत मांगे जाते, ना ही मैं मांग रहा हूँ। अब मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करो। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में आक्रोश है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान ने पाकिस्तान को बैठे बिठाए मुद्दा भी थमाया है। कांग्रेस के ऐसे नेताओं की लिस्ट लंबी है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने 26 अप्रैल को कहा कि हम तुरंत युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, सबसे पहले सुरक्षा कड़ी करनी चाहिए। बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि वो युद्ध के खिलाफ नहीं है। 26 अप्रैल को ही कर्नाटक के मंत्री आरबी थिम्मापुर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आतंकवादियों ने धर्म पूछा। बाद ने कहा कि क्या आतंकवादियों के पास धर्म पूछने का समय होता है? कांग्रेस के नेताओं, मंत्रियों और सीएम के बयान तब आए जब कांग्रेस ने अपने नेताओं के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। गैर जिम्मेदाराना बयान पर राहुल गांधी से मल्लिकार्जुन खड़गे तक नाराजगी जता चुके थे, लेकिन उनके नेता नहीं मानने वाले तो बीजेपी भी हमलावर है। ये गद्दार और ये हमारी सेना पर ना तो इनको भरोसा है, ना इनको विश्वास है। इनका विश्वास ज्यादा उन बातों में है जो पाकिस्तान के। जब जब विवादित बयान आता है, कांग्रेस क्या इतने सारे नेता बार बार सिर्फ गलती कर रहे हैं, या फिर ये किसी रणनीति का हिस्सा है? वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी का इन बयानों से कुछ लेना देना नहीं है। ये उनकी निजी राय है। आतंकवाद और उसके आकाओं को लेकर सियासी गली में चर्चा जो भी हो, लेकिन देश एकजुट है। We are committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. राजनीति के अपने सवाल हो सकते हैं, लेकिन जब सवाल बंदूक के साए में उठे तो देश सबसे पहले होता है। सवाल जरूरी है, लेकिन जवाबदेही उससे भी ज्यादा। ये बात सियासत करने वाले लोगों को ज्यादा समझने की जरूरत है। हुआ है दो देशों के बीच में, और इस बीच में नेताओं के, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के इस तरह के बयान आ रहे हैं और इन्हें अगंभीर बयान कहा जा रहा है। और चर्चा के लिए इस पर खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत कीजिए। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जुड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर विशाल मिश्रा जुड़े हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई भी हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट और डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश नैन भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन शुरुआत प्रियंका मैं आपसे करना चाहूंगा। बड़ा सीधा सा सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रही है? देखिए राजीव जी, जहां तक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका है, तो मुझे लगता है कि लिखित रूप से और जिस तरीके से, चाहे वो सर्वदलीय मीटिंग हो, चाहे वो हमारी CWC की मीटिंग हो, हमने हर तरह से सरकार का साथ देने का पूरी तरीके से एक ओपिनियन रखा और समाज के सामने रखा, प्रेस के सामने रखा। मुझे नहीं लगता उसमें कोई दो राय है। हाँ, चन्नी जी का बयान जो उन्होंने दिया उस पर उन्होंने खुद ही सफाई दे दी है। मुझे नहीं लगता कि वो डिस्कशन का विषय बिठा गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगर बयान वीरों को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से उसे जस्टिफाई किया जा सकता है, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे नारायण राणे हो। जो भी बयान इन्होंने दिए वो मुझे लगता है कि वो देश हित में तो नहीं थे। दूसरी चीज मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज हमारी सोशल मीडिया लगातार एक शहीद की जो एक पत्नी थी, जो 7 दिन अभी शादी के हुए थे, उनको वहां पर उनके आंखों के सामने मार दिया जाता है, और उसके बाद सोशल मीडिया पे जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां की जाती है, डिबेट तो उस पर भी होनी चाहिए, पर नहीं होती। खैर, रही बात पाकिस्तान को मारने की, तो हमारी जो मीडिया है वो 24/7 लगातार पाकिस्तान को घेरने में जुटी हुई, और पाकिस्तान थरथरा रहा है, कपकपा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और मीडिया उसको तड़पा रही लगातार।
क्या और करना मोदी जी चाहिए क्या हमें? कर रहे हैं? क्या क्या मोदी क्या जी- कहना चाहिए बताइए हमें, पाकिस्तान के लिए किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? आप कह रहे हैं कि डिस्कशन का विषय ही नहीं रहा, जो चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा डिस्कशन का विषय ही नहीं है। सर्जिकल अरे भाई, स्ट्राइक के लिए क्या, राजनीति अगर क्यों है? सेना सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तो कांग्रेस पार्टी अरे के भाई, नेताओं को साथ सर्जिकल लेकर स्ट्राइक जाना तो हो जरूरी है रही क्या? है ना, क्या राजीव कांग्रेस जी, पार्टी के नेताओं को ले जाना पड़ेगा कि उनको दिखाएं पहले कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, तब मानेंगे आप लोग? सर्जिकल स्ट्राइक तो हो रही है, कभी बिहार के चुनाव के मंच से हो रही है, कभी फिल्म स्टारों के बीच में बैठ के हो रही है, कभी ये बताया जा सीरियसली रहा है आप मतलब कि किस कौन सा विषय पर कोर्ट बड़ा बातचीत है, करने के लिए कौन आप सा समझ कोर्ट रहे हो छोटा है, तो कितना सर्जिकल गंभीर स्ट्राइक विषय चल है? ही रही है ना। आप राजनीति से प्रेरित चाशनी में डूबी हुई बातें कर रहे हैं, मैम। सेना पर सवाल उठा रहे हैं आपके नेता, सेना पर। अरे भाई, सेना पे सवाल तो तब भी नहीं उठा था जब इस देश की सेना ने 1971 में पूरी तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और आज पूरा देश उस महान प्रधानमंत्री को याद कर रहा है। और शुभम, जो जिसका बेटा शहीद हो गया, वो भी आज यही कह रहे थे, उनके पिताजी, कि किस तरीके से अगर आज आपकी दादी जिंदा होती, तो राहुल गांधी जी से उन्होंने यही शब्द कहे कि आज आपकी दादी जिंदा होती तो शायद ये नहीं होता जो आज हुआ। तो मैं समझती हूँ आज पूरा देश याद कर रहा है, और पूरा देश इस बात को मानता है कि जिस लेडी ने भूगोल को बदल दिया और इस देश को पूरी तरीके से अमर कर दिया, मानचित्र को बदल दिया, तो ये भी इस देश की सेना का शौर्य था, सेना की ताकत थी। और सेना किसी तरीके से कमजोर नहीं है साहब, हौसला भी है, हिम्मत भी है, हथियार भी है, आर्थिक रूप से मजबूत भी है। सेना कहीं कमजोर नहीं है। कमजोर आपके इरादे हैं, कमजोर आपकी नीति है, और कमजोर आपकी नीयत हो सकती है। चरणजीत सिंह चन्नी ने जो कहा, चरणजीत सिंह चन्नी ने जो कहा, मैं इस पर ठीक है, आपकी बात आ गई प्रियंका जी। शहजाद पूनावाला, डिस्कशन का सवाल ही नहीं पैदा होता, असली दुश्मन सेना की डिस्कशन का सवाल ही नहीं उठता। कह रहे हैं कि सफाई दे दी उन्होंने। देखिए, सेना का अपमान, पाकिस्तान मेरा भाईजान, कांग्रेस की यही पहचान, कांग्रेस और पाकिस्तान 2 शरीर 1 जुबान। ये कोई पहली बार पाकिस्तान परस्ती का परिचय दे रहे हैं क्या? सेना का अपमान कर रहे हैं क्या? चन्नी जी ने इससे पहले पुलवामा को स्टंटबाजी कहते हुए भारत पर दोष डाला और पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया। चन्नी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर अमृतपाल सिंह, जिसके ऊपर आतंकवाद के चार्जेस लगे हैं, उसके मानव अधिकारों की पैरवी की। चन्नी जी ने अभी तक किसी भी बयान के लिए ना माफी मांगी है, ना सेना के शौर्य पर सवाल उठाने के लिए कुछ कहा है। पर उनके ऊपर देखिए, प्रियंका गुप्ता जी के बीच में मैं नहीं बोला, राजीव जी, इस प्रकार से चर्चा नहीं हो सकती। राजीव जी, दिस इज नॉट फेयर। राजीव जी, ये तरीका ठीक नहीं है। राजीव जी, ये तरीका ठीक नहीं है। फेडर प्लीज डाउन रहेंगे, सिर्फ शहजाद पूनावाला आपकी बात आएगी, जो भी गेस्ट हम जिनके पास जाएंगे उनकी ही आवाज आएगी। शहजाद कंप्लीट करें। राजीव जी, आज तो अब तो जो प्रियंका जी का स्टेटमेंट है, ये भी पाकिस्तान के मीडिया में चलेगा कि पाकिस्तान को क्यों घेरा जा रहा है भारतीय मीडिया के द्वारा। तो क्या पाकिस्तान की यहां पर आरती उतारी जाए क्या? या 26/11 के बाद मनमोहन सिंह ने MFN स्टेटस दिया था पाकिस्तान को, फली मेजर के कहने के बाद भी टेररिस्ट कैंप पर हमला नहीं किया था पाकिस्तान पर, बलूचिस्तान में हम लोग शामिल है ये जाकर कह दिया था शर्म शेख में, और सियाचिन देने की तैयारी थी। देखिए राजीव जी, आज तक के ऊपर मैं सवाल उठाऊंगा, अगर मेरी बातों को लगातार डिस्टर्ब करने के लिए उनको फ्रेम में रखा जाएगा और मेरी बातों को आने नहीं, उनकी आवाज नहीं आ रही, मैं फिर आज तक की निष्पक्षता पर सवाल उनकी आवाज नहीं आ रही, जरूरी पड़ जाएगा। नहीं आ रही उनकी आवाज, लगातार उनका डिस्टर्बेंस आ रहा है। मुझे लाइव ट्वीटिंग से भी और लाइव मेरे लोग फीडबैक दे रहे हैं। मैं आज तक से रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने पूरी उनकी बात सुनी है। यदि भारतीय जनता पार्टी की बात आप नहीं चाहते तो पहले बता दीजिए। शहजाद, आपकी बात आप बोलिए ना, आपकी बात उम्मीद है इसके बाद डिस्टर्बेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। आप अपनी बात 20 सेकंड में बात खत्म करिए। मैं अपनी बात फिर से रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि आज तक निष्पक्षता दिखाए। आपकी बात पूरी आ रही है। देखिए, आईएनसी का अब नाम बदलकर आईएनसी का नाम बदलकर अब इसको एएनसी अर्थात एंटी नेशनल कांग्रेस करना चाहिए। 24 घंटे नहीं हुए पहलगाम को तो रॉबर्ट वाड्रा ने आकर हिंदुत्व को दोष दिया। सिद्धरमैया ये बोलती है कि पाकिस्तान का भूगोल बदल दो, पाकिस्तान पर कार्रवाई कर दो। सिद्धरमैया बोलते कि युद्ध नहीं होना चाहिए। ये तारीख कर रहा है, इनके जो अध्यक्ष है वो बोलते कि पाकिस्तान के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत करो। इनके संतोष लाड मंत्री बोलते इंडस का पानी बंद क्यों कर दिया। सैफुद्दीन सोज, सलमान सोज के पिता है, बड़े नेता है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा करो। उसने कहा कि यह हमला
हमने नहीं किया, तो मान लो उनकी बात, इंडस वाटर ट्रीटी तो उनकी लाइफलाइन है, ये उनके बयान आते क्या कार्रवाई की, और फिर नोटिस जारी करना पड़ता है। सोचिए एक पॉलिटिकल पार्टी को एक नोटिस जारी करना पड़ता है कि देश के साथ हमारे कार्यकर्ता खड़े रहे। और किसी भी इतिहास में आपने देखा नहीं होगा कि एक पार्टी अपने कार्यकर्ता को बोल रही, सुन लीजिए मेरी पूरी बात, बार बार इंटरप्ट हुआ। और उस नोटिस के बाद भी राजीव जी, मैं आपको कोट कर रहा हूं 3 स्पेसिफिक उदाहरण। पहला, दिनेश गुंडूराव अगले दिन आकर कहते हैं कि सीडब्ल्यूसी रेजोल्यूशन एक तरफ, हम पीडब्ल्यूसी रेजोल्यूशन, पाकिस्तान वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन पारित करते हुए उन्होंने पहलगाम को जोड़ा चुनावों से और पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया। दूसरा उदाहरण, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से सर तन से जुदा करने वाला ट्वीट आया जिसको सुप्रिया श्रीनेत ने इसी चैनल पर डिफेंड किया, फिर जाकर डिलीट किया, जिसको पाकिस्तान के मंत्री ने कोट किया। और तीसरी बात, जो अभी चन्नी ने कहा है, चन्नी ने ना माफी मांगी है, पर क्यों मांगेंगे? राहुल गांधी ने खुद ने सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहा है, राहुल गांधी ने खुद ने बालाकोट एयर स्ट्राइक में कहा चील कौवे मरे, ये उनका कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है। ये वही कांग्रेस पार्टी है। और 10 सेकंड अभी हमारे साथ सेना के कुछ लोग भी 10 सेकंड आपके पास भी चाहूंगा, भी लंबी चर्चा है ना, 10 सेकंड पूरी लंबी चर्चा। राजीव जी मैं 10 सेकंड रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बोलिए राजीव जी, मैं 10 सेकंड रिक्वेस्ट, नहीं उन्होंने 2 बार इंटरप्ट किया, 10 सेकंड। राजीव जी मैं 2 बार उन्होंने इंटरप्ट किया, मैं 10 सेकंड। बोलिए राजीव जी, आपको पता है, एक दुख के साथ मैं आपको बात बताता हूं, दुख के साथ बात बताता हूं। हमारे देश में जब कारगिल विजय दिवस, कारगिल में हम लोग युद्ध जीते, कारगिल विजय दिवस देश मनाता है। उस कारगिल विजय दिवस को 2004 से लेकर 2009 तक यूपीए ने उसको ऑब्जर्व नहीं किया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, और जब कांग्रेस से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये बीजेपी का युद्ध था। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं दिया, ओआरओपी नहीं दिया। और बहुत सेंसिटिव टाइम है, तनाव बना हुआ है, हमारे नागरिकों का कत्ल हुआ है। और आप प्रियंका सवाल सुनेंगी या फिर धारा प्रवाह बोलते चले जाएंगे? मंच नहीं है, प्लीज नहीं, आपको यह समझना होगा कि मंच नहीं है, प्लीज आपको सवाल सुनना होगा। क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह रहे हैं कि हम ऐसे समय में सरकार के साथ हैं, लेकिन बाकी नीचे तक जो आपके नेता हैं उन तक ये बात पहुंच नहीं रही है, या फिर वो प्लानिंग के तहत हो रहा है? ये भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आपके 1-2 नहीं, कई सारे नेताओं के बयान आए। अरे भाई राजीव जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे नेताओं के बयान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी? इतनी कमजोर हो गई, 56 इंच का सीना और ये दिल रह गया है। कोई वैल्यू नहीं है आपके नेताओं के बयानों की, उनको ऐसे समझे कि नजरअंदाज कर दें। आपने नोटबंदी जब की थी तो आपने कहा था कि आप आतंकवाद की फंडिंग की कमर तोड़ देंगे। कहाँ कमर टूटी भाई? आतंकवाद तो आज भी पनप रहा है। आतंकवादी 12 दिन हो जाते हैं, आज भी एक भी आतंकवादी का अता जता पता नहीं है। और आप पूछ रहे हैं कि इनसे इनकी आरती उतारे हम? ये तो हमको चूड़ियां बेचते थे, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, एक तरफ आतंकवादी हमला होता था, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती थी। हम तो ये नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं साथ में खड़े हुए हैं, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब भी आप इधर के उधर के बयान लेके बैठ जा रहे हैं और बयानबाजी करने के लिए बयानबाजी नहीं कर रहे। मतलब आपको लग रहा है कि ये बहुत हल्का बयान है जो चन्नी ने दिया? आप कहते हैं कि आपको पता नहीं, बटोगे कटोगे जैसे नारे देते हैं, उसके बाद कहते हैं आपको पता नहीं, इस देश को विभाजित करते हैं, उसके बाद वही एजेंडा जब आतंकवादी लेकर आते हैं। प्रियंका, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, यू कंप्लीटली जस्टिफाइंग, आप बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं। डॉक्टर विशाल, आपको लाते हुए, क्या हमारे देश के विपक्ष को इस समय ऐसी भाषा या उनके नेताओं को ऐसे बयान देने चाहिए जिससे किसी भी तरह एक मौका पाकिस्तान को मिले? वो तो एक एक करके हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के बयान चलाते हैं, वहां पर लगातार मीडिया में आते हैं बयान, प्रोपेगेंडा करता है। कांग्रेस पार्टी पूरा मौका भी दे रही है, ऐसा लगता है। तो राजीव जी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर इस प्रकार की टिप्पणी बहुत ही ओछी और बहुत ही अवांछनीय, बहुत ही दुखद है और बहुत ही दुर्भाग्य है। अभी चंद दिन नहीं गुजरे, पूरा देश इस दुर्दांत आतंकवादी कुकृत्य के प्रति रोष में है और इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। आखिर मुझे समझ में नहीं आता, अभी आपने चलाया था कि कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि उनका व्यक्तिगत बयान है। सवाल उठता है कि व्यक्तिगत बयान है, बार बार ऐसा बयान क्यों दिया जाता है? बार बार आप कह रहे हैं कि वो जो है उनका व्यक्तिगत बयान है, तो आपने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की, या फिर कोई सोचा समझा प्रयोग है? हम इसको इस बात से देख सकते हैं कि जिस शैली में पाकिस्तान सरकार या उसके नेता या उसके मंत्री सवाल उठाते हैं, अक्षरशः उसी शब्द शैली में यहाँ पे उसको प्रतिनिधित्व क्यों मिलता है भाई? सवाल तो इस बात का उठता है। 4 देशों के इंटेलिजेंस जब रिपोर्ट आती है रोहिंग्या के बारे में कि ये देश के लिए खतरा है, तो छाती पीटते हुए मानवता की दुहाई की बात की जाती है। हमारे सेना प्रमुख के लिए किस प्रकार की टिप्पणी की जाती है जिसका आज तक खंडन नहीं किया जाता है। जो इनकी सरकार खुद कहती है कि 26/11 वो हाफिज सईद का हमला था, उसके बाद उसको आरएसएस की जो है साजिश बता के उस किताब का विमोचन किया जाता है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही ये आदतन है।
ये ऐसा नहीं है कि है। बिल्कुल ऐसे समय में जब इस तरह के बयान दिया जाते हैं तो निसंदेह दुख होता है। शहजाद आपके पास मैं लौटूंगा, शहजाद मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़े हैं। मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर विशाल, हमारे साथ संजय जी भी हैं। संजय जी, क्या सुरक्षा पर और सेना पर किसी तरह की टिप्पणियां या सियासत होनी चाहिए? क्या सेना के मनोबल पर इसका असर पड़ता है? राजीव जी, मैं एक सैनिक होने के नाते बात करूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के एंगल से बात नहीं करूंगा। देखिए, बड़ा दुख होता है मुझे अगर इस तरह की बात होती है, अगर इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं। जब एक सैनिक -50 +50 में ड्यूटी दे रहा है, गलवान में जब हुआ उसके बाद किस प्रकार से 15,000 फीट के ऊपर लोग डिप्लॉय हो गए बिना कुछ ज्यादा सामान होते हुए। अगर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो किसी को बता के नहीं करेंगे, टॉप सीक्रेट प्लान होते हैं, और उसके बाद माना गया ये किस प्रकार से किया। फौज के प्लान है, प्लान बने होते हैं और किया जाता है। कैसे नहीं हुआ है? पुलवामा के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, हमारे एयरक्राफ्ट गए पार गए, वो सैनिक सर्जिकल के लिए गए पार, हमारे एयरक्राफ्ट पार में गए, जाके हमला किया, अपनी जान जोखिम में रख के गए। और ये किसी की पर्सनल जमीन नहीं थी, मेरी जमीन नहीं थी, मेरे देश की जमीन थी, बल्कि ये जमीन मेरी ही है क्योंकि देश मेरा है। इसके लिए मैं लड़ूंगा, करूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा? तो इस तरह के बयानबाजी मेरे ख्याल से ये एक खास तौर से आने ही नहीं चाहिए। ये सोच ही नहीं होनी चाहिए। एक भरोसा रखे आप फौज के ऊपर कि आज जो फौज कर रही है वो करेगी। और दूसरी बात यह कि आज जो मैं बयान देख रहा था कि कब होगा, देखिए ये मोदी जी ने कह दिया, मैं पार्टी के पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने कह दिया टारगेट, जगह और समय सेना ही निर्णय लेके कहां पे करना है। ये एक बहुत बड़ी छूट हो जाती है, क्योंकि आज देखिए अगर हम कैंपों में हमला करें, आप खुद बताए, कोई बता देगा उनको है ही नहीं, क्यों हम उनके पत्थरों में हमला करें? आज अगर फौज है तो वहां ये हम अपनी जगह सोच के समझ के करेंगे और ऐसी चोट देंगे। हमला जरूर करना है, इसमें कोई शक नहीं है मुझे जी। लेकिन हमला ऐसा हो कि इसकी चोट लगे, महसूस हो और नुकसान हो, क्योंकि ये बात बहुत क्लियर है कि आतंक के ऊपर हमला और जो आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं उनके ऊपर हमला बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा अटैक होना चाहिए कि इम्पैक्ट उसका बड़ा हो। जी दिनेश जी भी हमारे साथ, उनके पास भी लौटूंगा, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर दर्शकों को सबसे पहले दे देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से उमर अब्दुल्ला की मुलाकात होगी। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। हमने फारूक अब्दुल्ला के भी बहुत सारे बयान सुने जो कि पहले वकालत करते थे कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जब से ये घटना घटित हुई उनके सुर बिल्कुल बदले हुए हैं। सरकार के साथ में है, किस तरह की बातचीत की बात भी नहीं कर रहे, एक नाकारा मुल्क कर रहे हैं। और अब इस बीच में एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। और पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकवादी हमले के बाद ये एक बड़ी मुलाकात है, ये उसके बाद पहली मुलाकात बताई जा रही है उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। उमर अब्दुल्ला ने बयान दिए, इस घटना की निंदा भी की। उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई थी प्रधानमंत्री के साथ। इस बीच में गृह मंत्री अमित शाह गए भी थे, उनका जम्मू कश्मीर का दौरा था। NIA के DG, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच में अब उमर अब्दुल्ला की पहली मुलाकात होने वाली है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। मीर फरीद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मीर, प्रधानमंत्री से बताया जा रहा है कि मिलने वाले हैं, क्या कुछ बातचीत हो सकती है दोनों में? जी, सूत्रों का माने तो अगले 10 से 20 मिनट में ही शायद उमर अब्दुल्ला जो हैं प्रधानमंत्री के जो ऑफिस है वहां पहुंचे और वहां पे उनकी मीटिंग होगी। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि मीटिंग जो सुरक्षा की स्थिति है जम्मू कश्मीर की अभी पहलगाम अटैक के बाद, उस पे बातचीत होगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का माने तो चीफ मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री को NC और जो UT की गवर्नमेंट है उसका पूरा सपोर्ट का आश्वासन देंगे, चाहे कोई भी जो है स्टेप डिसीजन जो बीजेपी सरकार ले नेशनल सिक्योरिटी में, या फिर जो बात हो रही है प्रिवेंटिव एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन, उसमें भी जो है UT की सरकार पूरी तरह और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बीजेपी सरकार के साथ है। तो ये सारे मुद्दे होंगे और अब से कुछ देर में ही उमर अब्दुल्ला एक्सपेक्टेड है। मेरी नजर बना रखे, अपडेट्स के लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इंपॉर्टेंट मुलाकात है और नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पष्ट कर चुकी है कि वो सरकार के साथ में है। चर्चा की ओर एक बार फिर से बढ़ते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अब दिनेश जी आपके पास आते हुए, जब सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए जा रहे हो और वो सर्जिकल स्ट्राइक जो कि पुलवामा हमले के बाद हुई, उसको तो काफी समय हो गया, अभी जो नई टेंशन बनी हुई है
उसमें सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना, यह कहना कि किसी ने देखी है क्या, यह कितना उचित आपको लगता है? राजीव, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन योर प्रोग्राम। मैं यहां से बात शुरू करना चाहूंगा कि हाँ, हर लोकतंत्र के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती है। शायद भारत के लोकतंत्र में काफी कॉम्प्लिकेशंस है, चैलेंजेस आ रखे हैं। लेकिन मैं एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि आप दुनिया के कोई भी लोकतंत्र देश को उठा के देख लो, आप अमेरिका को देख लो, कनाडा को देख लो, इजराइल को देख लो, यहां तक कि पाकिस्तान को भी देख लो, पूरे यूरोपियन यूनियन को देख लो, जिधर आपकी नजर जाती हो, कोई भी लोकतांत्रिक देश अपनी सेना के साथ में किसी भी प्रकार की छिछोरी बातें या उनके कार्य के अंदर कोई भी नोक-झोंक करने की कोशिश नहीं करता है। राजीव, कुछ फैशन सा बन गया है पिछले 3-4 दशकों के अंदर, खासकर 70 के बाद में। मैं अभी एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, हम लोग पार्टी पक्ष से बिलोंग करते हैं। देखिए, 70s के अंदर अगर आप देखें तो उस टाइम हमारा डिफेंस पे कमीशन तोड़ करके हमें एक तरफ पटक के रख दिया। उसके बाद से लेके अब तक देखिएगा, आप ये कहते हैं कि हमारे जो भी एक्शंस हो रहे हैं, जो भी सरकार होएगी सेंटर में, हम उसका कहना मानेंगे, ये तो हमारा दायित्व है, इट्स ए पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। कोई भी सरकार हो, कल को कांग्रेस की होगी तो हम कांग्रेस की मांगेंगे, बीजेपी की सरकार की थोड़ी मानेंगे। आज बीजेपी है तो बीजेपी सरकार है, जो भी सरकार है, वी आर बाउंड, ड्यूटी बाउंड, वी आर वर्किंग अंडर द प्रेसिडेंट। तो हम लोग काम करते हैं अपना। लेकिन जिस प्रकार से बोला गया कि ये प्रूफ दो, ये करो, ये सर्जिकल स्ट्राइक, राजीव, पूरी एलओसी के ऊपर छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक आए दिन होती रहती हैं। उनके पाकिस्तान के बैटल बॉर्डर एक्शन टीम जो है वो हमारे यहाँ घुसती है, हम उनके यहाँ घुसते हैं, हमें वो कुछ नुकसान करते हैं, हम 10 गुना करके आते हैं। ये होता रहता है। लेकिन पिछली बार जब उली के बाद हुआ था तो पूरी एलओसी के ऊपर एक साथ हुआ था, तो वो एक बड़ा इवेंट बन गया और सामने आ गया। और रही बात बालाकोट के बाद में, बालाकोट वाला जो पुलवामा के बाद में अटैक हुआ, एयरफोर्स गई थी अंदर वहां पे। अब एयरफोर्स ने वहां पे अगर लोग नहीं मारे होते तो वो लोग जो कुनिहार नदी है बालाकोट के बैक साइड में, उनमें किसकी लाशें बहा रहे थे वो लोग, जो पूरी रिपोर्ट्स पूरी वर्ल्ड वाइड में निकल के आई। हमें दिनेश ऐसा लगता है कि अगर ये कोई सबूत देने की जरूरत है नहीं, वो तो हुआ है ना, जो हुआ है सो हुआ है। और हम इस मामले में पूरी तरह से सरकार के साथ में हैं, अभी सब लोग सरकार के साथ में। लेकिन ऐसे समय में जब इस तरह के बयान, मैं आपके पास दिनेश जी लौटता हूं, शहजाद आपके पास आते हुए, इस जो अभी हाल में घटना घटित हुई पहलगाम में, उसके बाद से क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा ज्यादा समय लिया जा रहा है और लोगों का जो सब्र है, जो धैर्य है, वो टूट रहा है? शायद इसी फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के बयान आ रहे हैं। राजीव जी, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, आपके सवाल पर मैं 30 सेकंड में आऊंगा। पर एक अच्छी चर्चा तब होती है जब मैंने शांति से पूरी वक्तव्य को सुना कांग्रेस के, पर जैसे ही मैं बोलने लगता हूं कांग्रेस का इंटरप्शन आने दिया जाता है। इसलिए पहले मैं अपना वक्तव्य पूरा करूंगा। अभी प्रियंका जी ने कहा कि इन लोगों के बयानों का क्या महत्व है, सरकार क्या इनके बयानों पर टिकी हुई है क्या? नहीं, हम इनके बयानों के बलबूते नहीं है। पर पाकिस्तान ने सिद्धरमैया का बयान, तारिक कर्रा का बयान, जो बयान अभी इन्होंने दिया है चन्नी जी ने, इन सभी को कोट किया है। रॉबर्ट वाड्रा के बयान को कोट करते हुए कहा है, देखिए हिंदुत्ववादियों ने किया है। फवाद चौधरी ने कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्वीट को कोट किया है। और केरला कांग्रेस जो गनमैन बोल रहा है उसको भी कोट किया गया है पाकिस्तान के द्वारा इंटरनेशनल मंचों पर। तो पाकिस्तान को बार बार ऑक्सीजन कौन दे रहा है पीडब्ल्यूसी के रूप में? पहला सवाल। अगर ये हल्के बयान है और ये बयानों का महत्व नहीं है तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? पहला सवाल। दूसरी बात, हम लोगों को आपसे कम से कम समझने की आवश्यकता नहीं है 26/11 के बाद आपने किस प्रकार से पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप पर तब भी हमला नहीं किया जब वहां पर एयर चीफ मार्शल ने बोला। आपने बलूचिस्तान में हमारा इन्वॉल्वमेंट है, शर्मल शेख मर जाकर कन्फेस करके आए। और आपने तो सियाचिन देने की तैयारी की थी, जनरल जे सिंह ने उसको रोका, वरना तो आप पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रहे थे। हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक भी किया। और मैं आप आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, देखिए कब हमला होगा, कैसा हमला होगा, उसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी गौरव सावंत की 1 घंटे पहले रिपोर्ट चल रही थी, उनका हेडर था उनके शो का, पाकिस्तान पे डबल प्रहार, बाढ़, सूखा, हाहाकार। मुझे लगता है इसी से पता चलता है कि आज तक को भी खबर है कि किस प्रकार से पाकिस्तान को घेरा जा रहा है हर तरीके से। यहां पर मैं आकर अनाउंस कर दूं ताकि कांग्रेस के लोग पाकिस्तान के कान में जाकर बोल दे कि इस हथियार से हमला हो रहा है, इस समय पर हमला हो रहा है। हमला हमेशा इस प्रकार से किया जाता है जिससे कि एनिमी को पता ना चले। परंतु दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी यहां पर पाकिस्तान कहीं ना कहीं फेल्योर तो था।
राजीव अच्छा, इस पे भी मैं सवाल का जवाब देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आपका विश्वास है ना राजीव जी? सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस का इकोसिस्टम जुडिशियल प्रोब के लिए गया था इंटेलिजेंस फेलियर पर। मैं सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहा हूं, 2 दिन पहले कोर्ट है। डोंट डिमोटिवेट द फोर्सेस, डोंट पॉलिटिसाइज, स्टैंड टुगेदर फॉर द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जहां तक इंटेलिजेंस फेलियर की बात है, तो जिन लोगों ने बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, पुणे, इन सभी जगहों पर ब्लास्ट होने दिया, वो इंटेलिजेंस फेलियर की बात हो रही है। जब इंदिरा गांधी जी को तो उनके घर में घुसकर मारा था, तो उस समय पर भी कांग्रेस पार्टी के लिए हमने इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल नहीं उठाए थे, ना उस पर पॉलिटिक्स की थी। हां, पर आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक पर अगर आप चन्नी से डिसएग्री करते हैं, तो राहुल गांधी का खून का दलाली वाला बयान गलत है, सही है? बताइए प्रियंका। ठीक है, राहुल गांधी ने खुद ने खून की दलाली बोली थी सर्जिकल, आप बोलिए कि गलत है। राजीव जी, इससे ये पूछिए कि इंटेलिजेंस फेलियर थी या विश्वासघात था। उसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहते, उसको विश्वासघात कहते हैं, जो इंदिरा जी के साथ हुआ था। और दूसरी चीज, मैं यहाँ पर रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये पुलवामा में जो लोग शहीद हुए थे, उनके नाम पर वोट मांगने वाली राजनीति कैसी है? मुझे तो नहीं लगता कि उस राजनीति को कोई भी यहाँ बैठकर जस्टिफाई करेगा। ना कोई देश का बंदा जस्टिफाई करेगा, ना यहाँ पर शहजाद पुणे वाला जस्टिफाई कर पाएंगे, और ना ही यहाँ कोई रक्षा विशेषज्ञ जस्टिफाई कर पाएगा। पर ठीक है, मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से हमने एक बार फिर हम यही बात कह रहे हैं कि हमने पूरी तरीके से समर्थन दिया। हम ये चाहते हैं कि उन जो आतंकवादी हैं उनको पकड़ा जाए, उनको मारा जाए, उनको जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में उनको पूरी तरीके से तबाह किया जाए। आतंकवाद के खिलाफ हम पूरी तरीके से एकजुट है। अब सवाल ये है कि ये करना क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप उसको आर्थिक रूप से भी कमजोर करिए, आप उसको ट्रेड के माध्यम से भी कमजोर करिए, आप उसको FATF में जाके ग्रे लिस्ट में डलवाइए। हम आपके साथ खड़े हुए, जहां जरूरत होगी, अगर लगेगा आप सत्र बुलाइए, आप डिस्कशन करिए, हम पूरा एक। अगर प्रियंका जो बात आप अभी कह रहे हैं, अगर यही बात आपके आपके पार्टी के दूसरे नेता कहते तो समझ में आता, लेकिन वो तो दूसरी बात कह रहे हैं ना, वो तो सवाल उठा रहे हैं। तो जब आप सवाल उठाते हैं तो आप एक तरीके से, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी आप खुद भी मानती है ना, तो क्यों नहीं पाकिस्तान उठाएगा आपके नेताओं के बयानों को? ऑब्वियसली उठाएगा। जो बात अभी कह रहे हैं, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। यही बात करनी चाहिए थी ना आपकी पार्टी के नेताओं को, लेकिन वो नहीं करते हैं। अरे भाई, वही बात तो कर रहे हैं शुरू से लेके आखिरी तक। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूरी तरीके से इस बयान को दे चुके हैं, और कितनी बार ये बयान करवाना चाहते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सुना, सिद्धरमैया का बयान सुना, और भी मेरे पास लिस्ट है बड़ी लंबी। ये बयान दे तो हम हर दिन सुबह उठकर ये बयान देने के लिए तैयार। आप करिए, हम आपके साथ खड़े हुए। और हम क्यों, ये पूरा विपक्ष आपके साथ में खड़ा हुआ है, 140 करोड़ की जनता आपके साथ खड़ी हुई है और इंतजार कर रही है कि आप लीजिए बदला। आतंकवाद के खिलाफ कोई भी इस देश में पूरी तरीके से आपके विरोध में नहीं खड़ा हुआ है। और आप रही बात सेना की, तो सेना पे हमें विश्वास है, सेना ने ही 71 में 20 सेकंड में शहजाद जवाब, 20 सेकंड में दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। ठीक है प्रियंका, बात आगे 20 सेकंड में शहजाद। ना यहाँ कोई रक्षा विशेषज्ञ इनकार कर सकता है, और शहजाद पुले वाले से बात ही छोड़ प्रियंका हो गई बात आगे। प्रियंका जी ने जो बोला है उसका अभी के अभी फैक्ट टेस्ट कर लेते हैं। संतोष लाड और आपके एक और मंत्री है जिन्होंने कहा है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड नहीं होना चाहिए, सैफुद्दीन सोज ने बोला है। बोलो कि उनके ऊपर, देखिए अब फिर से राजीव ढोंडियाल जी, फिर से राजीव जी फिर से ये वही चीज हो रही है। राजीव जी रोकिए, मेरा सवाल आने दीजिए। आप एक पार्टी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्लीज ऐसे जब मेहमान बोल रहे हो तब नहीं बोलते हैं। मैं अपना फिर से सवाल दोहराता हूं। थैंक यू। अभी प्रियंका जी ने कहा है कि हमने तो पूरा समर्थन दिया है, आंख बंद करके समर्थन दिया है। ऑल पार्टी मीटिंग में समर्थन देते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर निकलकर पाकिस्तान परस्ती, वोट बैंक नीति ऊपर रखते हैं। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। एक, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तानी अवैध जो नेशनल्स है उनको क्यों निकाला जा रहा है, कांग्रेस पार्टी बोले कि यह स्टैंड गलत है। दूसरा, जो संतोष लाड और सैफुद्दीन सोज ने बोला इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखना गलत है, उसको कंडेम करें और उन पर कार्रवाई करें। बताइए, बोलिए प्रियंका। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं हम साथ खड़े हुए, अब दिक्कत कहाँ है? शहजाद पुणे वाला को दिक्कत है, इनकी पार्टी को दिक्कत है, यहाँ बैठे कार्रवाई करो ना। फिर एंकर को दिक्कत है, किसको दिक्कत है? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि अगर आपको दिक्कत नहीं तो फिर आपके नेता, पार्टी के नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? या तो फिर आपके व्यक्तिगत बयान, कब तक निजी बयान में ऐसे कहें, कब तक बचेंगे ऐसे? प्रियंका, कब तक बचेंगे ऐसे निजी बयान है, निजी बयान कहकर कब तक बचेंगे? भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता का बयान निकाल कर आती है और यहाँ पर बैठकर अपनी सफाई देती है। पर इनको ये बताना चाहिए वाकई में आर्थिक रूप से, किसी भी नेता का, फारूक अब्दुल्ला किसी भी नेता है, किस तरीके से जो इन्होंने वादे किए थे, संतोष लाड कोई भी नेता है, कमर कैसे तोड़ेंगे, कैसे ये काला धन रोकेंगे, कैसे यहाँ पर जो है पूरी तरीके से ड्रग्स को रोकेंगे, कैसे आतंकवाद की फंडिंग को रोक, आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, कैसे ये ला के दिखाएंगे,
कैसे राजीव जी देखिए, इनको राजीव जी 5 सेकंड का सिर्फ समय लूंगा। राजीव जी 5 सेकंड का सिर्फ समय लूंगा, उनको प्लीज रोकिए। प्रियंका 5 सेकंड का समय लूंगा, प्लीज रोकिए। थैंक यू। हाँ, राजीव जी देखिए, वो लगातार बोलेंगी, उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि वो समय ना दे दूसरों को। देखिए, ये कह रही है किसी का भी बयान, विजय वड़त्तीवार एलओपी रहे हैं, वो किसी का बयान है, थिमापुर मंत्री है कर्नाटका सरकार में, किसी का बयान है, संतोष लाड मंत्री है, ये किसी का बयान है, तारिक कर्रा कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत करो, JNK के वो प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, किसी का बयान है, फारूक अब्दुल्ला उनके एलाई पार्टनर है, किसी का बयान है। कार्रवाई क्या होगी प्रियंका जी इन बयानों पर बताइए, साफ साफ बताइए। पाकिस्तान के साथ सॉफ्ट स्टैंड, इंडस वाटर को अभेंस में मत रखिए, ये स्टैंड लिया आपके पार्टी के नेताओं ने। अगर ये व्यक्तिगत बयान है, कार्रवाई कीजिए। हमारी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा? प्रियंका, कार्रवाई के बारे में बताएं कि आपने कितनी कार्रवाई की है, या क्या कोई कार्रवाई कांग्रेस पार्टी करेगी ऐसे बयान देने वाले नेताओं पर? होने वाला वही बता दीजिए, उसी भाषा में मैं आपसे बात कर लूं। प्रियंका, तो आप तो ऐसा लग रहा है धारा प्रभाव बोल रहे हैं। प्लीज आप मतलब सवाल तो सुनेंगे और दूसरे मेहमान क्या कुछ कह रहे हैं, वो पैनलिस्ट को भी तो सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं। प्रियंका, आप क्या कह रहे हैं वो बता दीजिए। प्रियंका, आपकी पार्टी के जो नेता बयान दे रहे हैं, आतंकवाद की फंडिंग को कैसे खत्म करेंगे? नोटबंदी करने के बावजूद भी आज हम बैठे हुए हैं 2025 में, आप बता दीजिए। प्रियंका, आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, आप सवाल नहीं सुन रहे हैं, ऐसा क्यों? मतलब आपको क्या लग रहा है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टीज के मंच पर थोड़ी खड़ी हैं, आप जनता को संबोधित नहीं कर रहे हैं? प्रियंका, आप एक डिबेट का हिस्सा बने हुए हैं, आप सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। देख रही है राजीव, ये डिबेट किसके लिए चला रहे हैं? आप मेरे लिए चला रहे हैं या अपने लिए चला रहे हैं? मेरी पार्टी के, मैं तो पार्टी में जुड़ा नहीं हूँ, मेरी पार्टी के नेता थोड़ी कह रहे हैं बयान, आपकी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं ना। सवाल किससे पूछ रहे हैं अभी? कोई बात ही नहीं है राजीव जी। मैं सवाल है कि आपकी पार्टी के नेताओं पर आपने क्या कार्रवाई की है? कार्रवाई करेंगे कुछ? टकटकी लगाकर देख रही है कि क्या बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्या बोल रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ, क्या बोल रहा है अपोजिशन, ये जनता जानना चाहती है। रक्षा विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं, वो भी हताश और निराश हैं ऐसे बयानों से। अपनी सेफ्टी को लेकर वाकई में प्रियंका, परेशान है कि आज वो भी हताश और निराश हैं ऐसे बयानों से। जाता है रियली सैड। अगर आप ऐसे ही धारा प्रभाव बोलेंगे तो मतलब ये बहुत ही सैड है। आप सवाल का जवाब नहीं देंगे, अगर आपके पास सवाल का जवाब नहीं तो वो बोलिए। लोग ये कह रहे हैं कि हम अनाथ महसूस कर रहे हैं। एक 9 साल का बच्चा ये कह रहा है कि वहां पर एक भी सैनिक नहीं था। ये सवाल उनके हैं, ये सवाल कांग्रेस पार्टी के नहीं है, और ये सवाल जवाब देने होंगे भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के। ये भी तो सवाल है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, ये भी तो सवाल था प्रियंका। कांग्रेस नेताओं के बयान निकालकर राजनीति करने वाले ये लोग। ठीक है प्रियंका, आपकी बात आ गई, बात आ रही है, आप अपना सवाल सुन रही हैं। पता नहीं आप शायद किसी दूसरी डिबेट में ऐसा लग रहा है कि एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लग रहा है आप वहां सवालों के सवाल सुन रहे हैं, जवाब वहां दे रही है, क्योंकि मेरे एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। डॉक्टर विशाल, आपके पास आते बहुत देर से आपके पास नहीं आता, आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। देखिए राजू जी, मैं कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, एक मंगल के बाद दूसरा मंगल बीता नहीं और आपके नेता अमंगलकारी बयान देने लगते हैं। चंद दिनों में ही चेहरे से पर्दा हट गया, उसके बाद में आप आकर टीवी डिबेट पर कहते हैं कि विशाल कह रहे हैं कि निजी बयान नहीं आती, निजी बयान है। अरे राजू जी, शर्म नहीं आती, ये जो है निजी बयान है। आपने क्या कार्रवाई किया? एक नेता हो तो एक की बात की जाए, नेता पे नेता। मुंबई में जब हमला हुआ था, विकल्प नहीं है। नहीं मुंबई में जब हमला हुआ था, आप कहते हैं कि उनका राष्ट्रीय सुरक्षा से भी बड़ी कोई चीज होती है, राष्ट्र प्रेम से भी बड़ी कोई चीज होती है। तमाम विषय आएंगे जिन पर आपको राजनीति करनी होगी, बहुत दुखद है। और आप यहाँ पर साफ देश से कहकर निकल जा रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। क्या कार्रवाई किया आपने? क्या कार्रवाई किया? आप बताइए, आपने क्या कार्रवाई किया? एक नेता हो तो एक नेता, आपके कांग्रेसी नेता कहते हैं कि आतंकियों ने धर पूछ के मारा गया, वहां पर जो है धर पूछ के मारा गया, हिंदुओं को मारा गया। इस प्रकार से बयानबाजी की जा रही है, फिर कहोगे नहीं व्यक्तिगत बयान है, व्यक्तिगत बयान है। अरे ये शर्मनाक बयान है, चेहरे से पर्दा हट गया। जो का आरजू है वो जुबान पर आ गया। एक बार कहा जाए तो एक बार, बार बार ऐसे बयान, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। जब हमला हुआ था, ये जवाब नहीं है आपके पास, बात को स्वीकार करिए। ठीक है, आप दोनों की बात आ गई, प्लीज दोनों का प्लीज फेडर डाउन। अब मैं संजय जी आपके पास आ रहा हूं कि क्या जब इस तरह के हमारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता बयान देते हैं तो हमारा जो दुश्मन होता है, जो ये आतंकवादी होते हैं, क्या ये एक्चुअल में ऑक्सीजन का काम करता है उनके लिए इस तरह के बयान? बिल्कुल राजीव जी, ऐसा है
कि जो इस तरह के बयान है शायद आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वायरल हो रहे होंगे। भारत में तो जो है सो है। तो और दूसरी बात यह कि उनको जो साख गिरी हुई है, जो आज दुनिया उनको आतंकिस्तान कह रहे हैं, आज अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका भी कह रहा है कि टेरर में हम भारत के साथ है, पूरी दुनिया भारत के साथ है। और ऐसे में अगर भारत के अंदर के लोग इस तरह का बयान देते हैं तो शायद बड़ा अफसोसजनक है। एक समय ऐसा, कुछ टाइम ऐसे होते राजीव जी, जब इन सब चीजों से उठकर जात पात प्रदेश जाति इन सब से उठ के शायद एक हम रहे, एक भारत के बारे में पहले सोचे। मैं एक सैनिक हूं, देखिए हम लोग बिल्कुल इन चीजों से ऊपर रहते हैं। और जब इस तरह के काम हुए हैं तो फिर इसके ऊपर सवाल उठाना, आज भी देखिए लगे हुए पूरे तैयारी है, हर तरह की तैयारी है और हुक्म मिले हुए कि करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बड़ी चीज है, तो करना जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान के जो उनके आकाश है उनकी आज हवा निकली है। क्योंकि चाहे वो अटैक हो चुके हैं, कुछ अटैक मतलब जो डिप्लोमेटिक अटैक कि इंडस वाटर ट्रीटी को रेफरेंस किया गया, पोर्ट्स को बंद कर दिया गया, फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया। आज उनके यहाँ इसी बात पे चीख पुकार मची हुई है कि वहां पर इंडस वाटर को रुका गया तो युद्ध की बात होगी, वहां पर लहू बह जाएगा, दुनिया भर के बयानबाजी आ रहे हैं, परमाणु बम के इस्तेमाल की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमारा डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेट, पूरी दुनिया, पूरा भारत साथ में, जब एक सैनिक होने के नाते सीमा पर खड़ा होता हूँ, जब मैं पीछे देखता हूँ तब मैं ये चाहता हूँ कि पूरा देश एक हो और पूरा देश एक भारत के बारे में सोचे, बाकी कुछ नहीं। राजीव जी, दिनेश जी, इस पर आपकी भी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा कि जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो फिर ऐसे में सेना पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए राजीव, मैं बिल्कुल साफ सुथरी बात करना चाहूंगा कि हाँ, प्रियंका जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अगर आप कोई हमारे को इस्तेमाल करके आप लोग राजनीति करोगे तो हमारा इसमें अपमान है, कोई सम्मान नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप लोग हमारे बारे में, कभी हमारे चीफ के बारे में वो एक गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा अपमान है। अगर कुछ लोग हमको चौकी वो देते हैं, वक्तव्य देते हैं कि इनको रिटायरमेंट के बाद चौकीदार बनाएंगे, वो भी हमारा अपमान है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मरने दो, इनके मरने के लिए जाते हैं, वो भी अपमान, हमारा अपमान है। आज मैं बिल्कुल साफ सुथरी भाषा में कहना चाहूंगा राजीव, आज की जो पार्टी पक्ष की राजनीति चल रही है पिछले 3 दशकों से, इनमें से कोई आदमी सेना का सम्मान नहीं करता। ये सिर्फ टीवी पे आके सेना करते हैं। अंदरूनी तौर से देखा जाए तो मैं आपको, हम जब जो फौजी हम लोग फील करते हैं और जो हम लोग देख रहे हैं, कोई भी पार्टी पक्ष अपनी भारतीय सेना जो कि इनकी नहीं है, देशवासियों की है, उसका सम्मान मन से सेना का सम्मान बिल्कुल नहीं करते। दिनेश जी होना चाहिए, हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। चूंकि समय की कमी, शहजाद आपके पास आते हुए कि क्या राजनीति से प्रेरित है ये बयान, माइनॉरिटी के लिए दिए जा रहे हैं, और क्या माइनॉरिटी को इस तरह के बयान पसंद आएंगे? देखिए, ये इसलिए दिए जा रहे हैं, जनरल बिपिन रावत जो उत्तराखंड से ही है, आपकी तरह उत्तराखंड से ही हैं, वो उन्होंने कहा था 2.5 फ्रंट वॉर। ये हाफ फ्रंट जो है ना, बार बार सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए कभी सड़क का गुंडा, कभी नेशनल वॉर मेमोरियल डिनाई करना, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाना। और इनसे पूछे, ये वही लोग हैं, अभी मैडम बोल रही थी मुंबई का हमला, और मुंबई का हमला कहने के बाद उन्होंने 9/11 कहा। इनको ये भी नहीं पता कि 9/11 अमेरिका में हुआ।